हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को गणतंत्रता मिली थी। तो उस दिन कौन सा दिन था, हम लोग कैसे निकालेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जन्मदिन, मान लेते हैं हमको डेट ऑफ बर्थ पता है और आपको दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये जो है हम लोग इसी जो है ट्रिक से निकाल लेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर वियर्स लिखे हुए हैं, यानी 100, 200, 300, 400, ये इनके ऑड डे हैं, यानी कि 100 साल में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। उसके बाद फिर क्या होता है, रिपीट होने लगते हैं, यानी रेपिटेशन होता है। उसके बाद ये मंथ की सीरीज दी है, जनवरी फरवरी करके, और ये जो है ऑड डे हैं। यहाँ पर जनवरी का 3 रखेंगे, फरवरी का 0 रखेंगे, अगर लीप ईयर है तो 1 रखेंगे, मार्च का 3 रखेंगे, अप्रैल का 2 रखेंगे, मई का 3 रखेंगे, जून का 2 रखेंगे, जुलाई का 3 रखेंगे, अगस्त का 3 रखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप सीख जाते हैं इनको तो आप भी जो है अपना बर्थडे किस दिन हुआ था ये पता कर सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, एक कम करके निकालना है। क्या करना है, एक कम करके निकालना है। ध्यान देना, अब यहाँ पर हमको क्या है, इसको 2 भागों में तोड़ देना है। टूट गया 2 भागों में, एक तो हमारा 26 जनवरी, दूसरा सन में टूट गया। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये 26 जनवरी है, यानी कि जनवरी के कितने दिन हुए हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 26 दिन हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो सन है 1949, इसको तोड़ेंगे। ध्यान देना कैसे तोड़ना है, तो इसको आप तोड़ेंगे, इसको तोड़ सकते हैं। एक तो हम 1600 लिख देंगे, एक 300 लिख देंगे और दूसरा 49 लिख देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे 1600, 300, 49 तो वही आएगा 1949। अब ध्यान देना, यहाँ पर 1600 को जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो 300 की वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 1 वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू पता चल गई। जब इसको 4 से डिवाइड देंगे तो इसका जो भागफल मिलेगा, भागफल कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 12 चक्कू 48, यानी 12 मिलेगा। अब क्या करना है, यही सारी वैल्यू वहाँ पे पुटअप करनी है, यानी कि यहाँ पर 0 रख दो, फिर उसके बाद 1 रख दो, उसके बाद 12 रख दो। उसके बाद ध्यान देना, ये जो वैल्यू है इसको भी साथ में लेके चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। 7 से डिवाइड दे देते हैं, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो 7 7 49, यानी ये तो कट गया पूरा। उसके बाद यहाँ पर ये 26 है, 26 2 28, यानी कि 7 चौक 28 होता है। अब यहाँ क्या बचा, 10 1 11 बचा, 10 1 11, यानी 11/7 बचा है। अगर हम जो है भाग देंगे तो 7 का नाम 7, यानी रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा कितना, 4 बच जाएगा। रिमाइंडर अगर तुम्हारा 4 बचा है, अब यहाँ पर ध्यान देना, 0 जो होता है, 0 को होगा रविवार, उसके बाद 1 को होगा तुम्हारा सोमवार, 2 को होगा तुम्हारा मंगलवार, 3 को होगा तुम्हारा बुधवार, 4 को होगा तुम्हारा कौन सा दिन, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। यानी कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो किस दिन आज़ाद हुआ था, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार को। दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अगला हम लोग देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर आगे ध्यान देंगे, जैसे हमको ये वाला निकालना है 15 अगस्त 1947 का, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 15 अगस्त एक कम करके तुमको सॉल्व करना है, यानी 1946 निकालना है। ध्यान देना, अगस्त तक चलना है, 2 भागों में पहले तोड़ दिया, अगस्त तक चलना है, यानी कि वैल्यू पुटअप करनी है। जनवरी की कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, उसके बाद फरवरी की कितनी वैल्यू, 0 वैल्यू, मार्च की कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, उसके बाद अप्रैल की कितनी, 2, मई की कितनी, 3, जून की कितनी, 2, उसके बाद जुलाई की कितनी, 3। अब अगस्त में 3 नहीं रखना है, क्योंकि अगस्त में हम आ चुके हैं, अगस्त के 15 दिन हो चुके हैं। आई बात समझ में, अगस्त की वैल्यू नहीं रखनी है, 3 नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि अगस्त महीने के 15 दिन हो चुके, तो हमने 15 रख दिया। फिर से वही काम करेंगे, इसको 3 भागों में तोड़ेंगे, एक 1600 में टूटेगा, एक 300 में टूटेगा, 16 3 19 हो गया, फिर 46 में टूटेगा। अब क्या करेंगे, इसको जब 4 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा 0 बचेगा। अब इस 300 की वैल्यू कितनी है, तो 300 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भागफल मिलेगा
भागफल कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 11 चक्को 44 यानी कि 11 मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, एक 0 वैल्यू मिली, एक 1 वैल्यू मिली, एक 11 वैल्यू मिली, एक कितनी मिली, ये 46 को भी रखना है। अब क्या करना है, 7 से भाग देना है। हमारा दिन निकल आएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखो ध्यान दो, 3 3 6 और 2 8 8 3 11 11 3 14 कट गया, पूरा काम खत्म। उसके बाद 15 और 15 के बाद 15 एक 16 उसके बाद 16 2 18 18 और 10 इससे 28 पूरा कट गया। अब यहाँ पर 46 एक 47 बचा है, 47/7 तो सक्षम 42 यानी कि सक्षम 42। तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर बचा है 5, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस दिन था आपका कौन सा दिन, तो आप कहेंगे शुक्रवार। आई बात समझ में। इसी प्रकार से ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, एक कम करके तुमको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। 22 सितंबर 2002, इतनी बात समझ में आई। 22 सितंबर 2002, ध्यान देंगे 22 सितंबर तक चलना है। तो सितंबर यानी जनवरी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 3, फरवरी की वैल्यू कितनी 0, उसके बाद मार्च की वैल्यू कितनी 3, अप्रैल की कितनी 2, मई की कितनी 3, जून की कितनी 2, जुलाई की कितनी 3, अगस्त की कितनी 3। उसके बाद सितंबर की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि सितंबर के कितने दिन हो चुके हैं, तो आप कहेंगे 22 दिन हो चुके हैं। उसके बाद इसको तोड़ देंगे। अच्छा, ये 2000 में टूटेगा और 2 में टूटेगा। अब जब इसको हम 4 से डिवाइड देंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 0, इसकी 0 वैल्यू रख दी। उसके बाद ये 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए इसको सीधा हम रख देते हैं 2, और हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग दे देंगे। 3 3 6 2 8 8 3 11 11 3 14 पूरा काम खत्म। उसके बाद 22 3 25 22 3 25 25 2 27 और 27 2 29 27 2 29। अब जब 29 को 7 से डिवाइड देंगे यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार होता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जैसे हमको बर्थडे का दिन निकालना हो, या फिर महात्मा गांधी किस दिन पैदा हुए थे ये निकालना हो, और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था वो दिन निकालना हो, या फिर किसी का भी जो है दिन निकालना हो, सिर्फ आपको क्या पता होनी चाहिए, डेट पता होनी चाहिए, सन पता होना चाहिए, तो आप जो है आराम से दिन निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट सीखने के लिए गरुड़ एकेडमी संस्थान से जुड़ जाना। जय हिंद।